हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। टॉपिक इज़ इंडियन पेरेंट्स आर सो टॉक्सिक। लाइक जब बच्चा पैदा होता है तब पेरेंट्स भी पैदा होते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कोई कपल है, वो पहले एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ रहते हैं, और जब उनका बच्चा पैदा होता है तो उनको एक टैग लगता है पेरेंट्स का, मॉम डैड का, राइट। तो उसके हिसाब से, उसके साथ साथ मेरे हिसाब से बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो कभी पेरेंट्स का रोल निभा नहीं पाते अपने लाइफ में। वो क्यों, मैं बताता हूँ। और मैं हर चीज़ पॉइंट सर्वे डिटेल डेटा के पॉइंट से ही बताता हूँ, कोई भी ऐसे इधर उधर की बात नहीं करता। और जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ में, जो मैं गो थ्रू गया और मैं वही शेयर करता हूँ। और सेकेंड पॉइंट यह है कि ये वीडियो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को बुरा बोलना, किसी को या किसी के पेरेंट्स के बारे में या मेरे पेरेंट्स के बारे में बुरा बोलना, ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ जो मुझे शेयर करनी है। और अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, दैट्स इट। अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट स्टडी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2007 फाउंड दैट हाफ ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन रिपोर्टेड इमोशनल अब्यूज लाइक ह्यूमिलिएशन एंड कंपैरिजन, एंड इन 83% ऑफ दिस केसेस पेरेंट्स देमसेल्व्स वेर रिस्पॉन्सिबल। इंडियन पेरेंट्स का सबसे वर्स्ट हैबिट ह्यूमिलिएशन, अब्यूजिंग, कंपैरिजन। उसका बेटा ने नीट कर ली तो तू भी सीए बन जा, उसका बेटा ने दुकान पे बैठता है तो तू भी दुकान पे बैठ, उसका बेटा बाहर गाँव गया वो हमें कभी जाने नहीं देगी बिकॉज तू दुकान पे बैठे, इंडिया में कर, हमारे पास पैसे नहीं, बट हमारे पास कजिन को देने के लिए पैसे हैं। ठीक है, लिटरली सॉ इन रियल लाइफ, बीन देयर डन डैट। तो ये सब मैंने देखा है अपने लाइफ में, और ये आप डेटा देख सकते हो। 83% ऑफ दिस केसेस पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। ओवर 26,000 स्टूडेंट्स इन इंडिया डाइड बाय सुसाइड 2014 to 2016 पीरियड में, एज पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। academic pressure and parental expectation have been consistently highlighted as major contributing factor। डेफिनेटली बच्चे सुसाइड करते हैं। अब कोटा में जब रोज एक ना एक कोई तो कोई गुजर रहा है, बिकॉज इंडियन पेरेंट्स इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भी प्रेशर डालते कि भाई तू नीट कर, तू इंजीनियर बन, तू आईआईटी कर, तू जेडबलई कर, तू गवर्नमेंट में एग्जाम दे, ये कर वो कर, सब उनके हिसाब से चलना चाहिए। और आप अगर बच्चों को, मैं तो बोलूँगा बहुत सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को जन्म देना ही नहीं चाहिए अगर इफ़ दे कांट उनको आता ही नहीं है कि अगर माँ बाप क्या बना जाता है, या फिर कैसे रहा जाता है, या कैसे उनको ग्रो किया जाता है बच्चों को। जस्ट बिकॉज आपको मज़े चाहिए आप बच्चे पैदा कर रहे हो, डेफिनेटली रॉन्ग। Manipulative parents tactics such as guilt tripping, conditional affection, emotional blackmail are normalized with Indian social mark। और इतना नॉर्मलाइज हो चुका है ना अब्यूजिंग, कंपैरिजन, टॉक्सिसिटी ये इंडियन में, कि इंडियन के बहुत सारे बच्चों को समझता भी नहीं है। और पेरेंट्स को लोग खुश होते हैं, आजू बाजू सोसाइटी के लोग, कि देखिए इसका बाप ने इसको मारा, आज इसके पिता ने इसको मारा, इसको आज सुनाया तो ताकि एग्जाम में अच्छा करे। कोई बच्चा आप सुना के एग्जाम में कभी अच्छा नहीं करता। लिटरली 10 बच्चे में से 2 बच्चे अच्छे करेंगे, 8 के 8 डिप्रेशन में रह गए, टॉक्सिसिटी में रह गए, और उनको एक हेट्रेड आपके लिए फीलिंग डेवलप होती है साइड बाय साइड। कम उम्र में बच्चों को हेट्रेड फीलिंग डेवलप होती है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट। स्लोली जब वो देखते हैं एवरीडे कंपैरिजन, उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, सब मैंने गरीबी देखी, मैंने ये क्या, मैंने वो क्या। डेफिनेटली राइट, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली अच्छा देखते हैं, हमेशा हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही देखते हैं। बट वो स्लोली ऐसे हो जाता है कि आप अपने ओपिनियन ही नहीं रख सकते लाइफ में, कि भाई मुझे अगर कुछ करना है तो मैं कुछ ओपिनियन दूँ तो तू गलत है। मैंने एक अभी जो स्टोरी पढ़ा एक पोस्ट में, कि एक बच्चा, मतलब बहुत कॉमन है जो मैंने भी रिलेट कर पाया, बिकॉज मेरे पेरेंट तब तक खुश थे जब तक मैं उनके हिसाब से कर रहा था। मैंने जहाँ बोला वहाँ एजुकेशन किया, जहाँ बोला वो पढ़ाई की, बाहर नहीं जाना है पढ़ने, इंडिया में रहना, इंडिया में रहा, दुकान पे बैठना है, दुकान पे रहा। बट जिस दिन से मुझे सोशलाइज करना समझा, बाहर जाना चालू हुआ, बाहर की दुनिया देखी, बाहर का कुछ समझा, तो तब से तू बिगड़ गया, तुझे हवा लग गई। ये लिटरली स्टेटमेंट होते हैं इंडियन पेरेंट्स के, और ये मैंने खुद सुने हैं स्टेटमेंट। A study in Indian Psychiatric Journal notes that emotional abuse is the most common form of childhood trauma। इमोशनल अब्यूज़ तो इतना है कि भाई मैं मर जाऊँगा, समाज क्या कहेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, आजू बाजू वाले लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। अरे भाई कोई 1 रुपया नहीं देता आपको, लिटरली आपको एक फुकट मरने के, जन्नत में जाने के लिए भी आपको मरना पड़ता है। तो सोचो आपको 1 रुपया कोई फुकट का नहीं देता। तो आप प्लीज़ ये समाज के कल्चर से बाहर निकलो। समाज इज़ डेफिनेटली गुड थिंग। आप रिचुअल्स मनाओ, आप फंक्शंस मनाओ, आप पूजा करो, आप एंजॉय करो, सब करो, पर बच्चों के ऊपर प्रेशर समाज का डालना इज़ द वर्स्ट थिंग। मतलब ये किसी पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, स्पेशली गुजराती मारवाड़ी पेरेंट्स में होता है, बिकॉज बीन मारवाड़ी आई हैव फेल्ट दैट। एंड मैंने बहुत अपने दोस्तों से बातचीत की है तो उन्होंने वही बोला है कि पेरेंट्स कुछ करने नहीं देते, उनको दुकान पे ही बिठाते हैं,
और दुकान पे बैठ के यही कर, यही लाइफ है, ये 4 दीवार मेरे, इससे बाहर मत जा। और ऐसा नहीं है यार, ये बहुत ग्लैमर चीज़ है कि सबकी दुकान अच्छी चलती नहीं है यार। बहुत सारे मेरे दोस्त देखे जो लिटरली, जिन्होंने B.Pharm किया है, जिन्होंने बहुत अच्छे एजुकेशन किया, और वो लिटरली किराना या मिठाई की दुकान पे बैठे, छोटे छोटे मिठाई की दुकान पे, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट ठीक है, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी वन दिस, बट ये एक पॉइंट है कि इमोशनल अब्यूज़ कैसे करते हैं और कंपेरिजन कैसे करते हैं अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से। तो पेरेंट्स भी तो अपने बच्चे भी कंपेयर कर सकते हैं कि उसका बाप कितना अमीर है, उसने कितना पैसा कमाया, या वो कैसे रहता है, वो कितना एजुकेटेड है, आप क्यों नहीं एजुकेशन कैसे। बट वो बच्चा कभी नहीं करता, बिकॉज वो हमेशा दबाव में ही रहता है अपने लाइफ में। और सेकंड आप देखोगे, मैंने ये निकाला है, ये डेटा है, जैसे मैं हमेशा कुछ ना कुछ डेटा निकाल के आपको वीडियो बनाता हूँ। ये डेटा है द अल्टीमेट गोल पेरेंट्स हैव फॉर देयर चिल्ड्रन, मतलब ये एक पेरेंट्स का सर्वे किया गया था। तो इसमें आप एवरेज देखोगे तो बी हैप्पी इन लाइफ है, ठीक है। और इंडिया में सिर्फ 49% ऑफ पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू बी हैप्पी इन लाइफ। रेस्ट आप देखोगे ब्लू को बहुत हाईलाइट किया गया है, 51% ऑफ देयर पेरेंट्स वांट टू बी सक्सेसफुल इन देयर करियर। मतलब अपने माँ बाप को वही चाहिए कि भाई तू लाइफ में भले दुखी रहे, बट हमारे हिसाब से चल और हमें खुश रख तू। हमने जो बोला IIT कर, IIT कर, हमने बोला नीट कर, हमने बोला डॉक्टर कर, इंजीनियर कर, बस। भली फिर तू दुखी रहे, कुछ भी रहे, हम लोग नहीं केयर करते तेरे बारे में, तेरी खुशी नहीं है मायने। हमारे लिए समाज इंपॉर्टेंट है, समाज के लोग इंपॉर्टेंट है, और समाज में क्या है हमारा स्टेटस है वो इंपॉर्टेंट है। जबकि समाज ने आपको कभी हेल्प नहीं की है, और ना ही कभी समाज हेल्प करता। किसी के लाइफ में इतना टाइम नहीं है यार कोई आपको आपके हेल्प करे या कुछ करे। वो सिर्फ पंचायत करते, आपके इंसल्ट करते हैं और आपको वो करते हैं। मेरे खुद जो मुझे आके सुनाते लोग, मेरे मतलब बोलते थे कि तू ऐसा है, तू वैसा, मैं लिटरली उनके बच्चे क्या करते वो मुझे सब पता है, बट मैं कभी ऐसा बताया नहीं उनको कि आपके बच्चे को देखो वो कैसे घूमता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, या क्या क्या करता है, या वो उसने क्या किया है उखाड़ा अपने लाइफ में। और मेरा कोई संबंध ही नहीं बनता मैं किसी के बच्चों के बारे में बोलूँ, राइट, इवन दो दे आर माई फ्रेंड्स। बट जब उनके माँ बाप आके मुझे आके बताते हैं कि भाई तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ये गलत वो गलत, तो वो दिमाग में बहुत हिलता है। और अपने पेरेंट्स को 2 चीज़ अपने बच्चों को हमेशा अलाउड करना चाहिए, उसके हिसाब से शादी कर देनी चाहिए, बिकॉज वो अपने पार्टनर को आपसे ज़्यादा जानता है अच्छे से। सेकंड है उसका एजुकेशन चॉइस, अगर उसको बाहर पढ़ने जाना है तो पढ़ाई का अरेंजमेंट कराओ, वो उसको हाई एजुकेशन करना है वो कराओ, और उसको अपने करियर में अपनी चॉइस के हिसाब से पढ़ने दो। डांस करना है डांस में करियर, म्यूजिक, आर्ट, जो भी उसको करना है करने दीजिए प्लीज़। रेडिट का ग्रुप है, अगर किसी को रेडिट नहीं पता रहेगा तो मैं बता देता हूँ। ये जो आस्क इंडिया लिखा है, एशियन पेरेंट्स स्टोरी, JEE, निटार्ड्स, रिटार्ड्स, इंडियन सोशल, ये सब ना एक ये फॉर्म है, ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर लोग पोस्ट करते हो। तो आप देखो कि ये कितना कॉमन है, इसको कितना नॉर्मलाइज किया गया है टॉक्सिसिटी को। टॉक्सिक पेरेंट्स आर ए ह्यूज प्रॉब्लम इन दिस सोसाइटी। आई जस्ट हेट हाउ टॉक्सिक पेरेंट्स आर नॉर्मलाइज थिंग इन इंडिया। वाई इंडियन पेरेंट्स आर सो टॉक्सिक, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स। ये देखो, आप सिर्फ देखते रहो। टॉक्सिक पेरेंट्स हैव रूइंड द लाइफ ऑफ ओवर 50% यूथ। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं जस्ट आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। आप नीचे कमेंट देखो, 64, 25, 75, 12, 34। लोग लिटरली परेशान हो चुके हैं टॉक्सिसिटी से, बिकॉज कॉन्स्टेंट कंपेरिजन। और आप आपके हिसाब से जब करोगे कुछ तो वो हमेशा दुखी रहेंगे। एक ना एक क्रिकेटर है युवराज सिंह, उसके पिताजी योगराज, जो आज अकेले रहते हैं क्योंकि उनका बाप बेटे का जमता नहीं है। और युवराज बिन मतलब यहाँ इस वीडियो में आप देखोगे तो युवराज सिंह कितना सैड था, आप देखना ये वीडियो। जब मैं जीता अपनी रेस, जो आपने मेरा गोल्ड और स्केट्स उस दिन रात को फेंक दिए जीतने के बाद, तो एज ए सन मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया हूँ। बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वॉज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करवाना है। मुझे ज़्यादा पता है क्योंकि मैंने ज़्यादा दिवाली देखी है। दिस इज द वर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैं चाहता था कि तुम क्रिकेट खेलो, क्योंकि उस क्रिकेट का जो ग्लैमर विजन में देख चुका था खेल के इंडिया, और वापस आ चुका था। पर आपको कैसे पता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, या क्या गारंटी थी कि that I would finish your dream? तो आपको क्या गारंटी थी कि स्केटिंग खेल के आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे? नहीं, पर एक चीज खुशी तो थी मेरे को उसमें। तो ये छोटी छोटी खुशी है ना, मैं बड़ी खुशी की बात। See, I am not comparison here because obviously युवराज सिंह is such a huge person। 2011 वर्ल्ड कप में इनका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़े प्लेयर है। बट सी हाउ मैनिपुलेटिव योगराज हिज फादर इज। करता हूँ आज देखो कितनी बड़ी खुशी है।
आज दुनिया में तुम्हारा नाम है। हाँ, मैं You ये can see समझता हूँ कि sadness in a पेरेंट्स को mother's ऐसे नहीं face. करना चाहिए, लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप का पिता हूँ जो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से बच्चों को चलाना चाहता कंट्रोल करना चाहता हूँ। हूँ, और वो चीज़ को माने या ना माने, इंशाअल्लाह। सी दैट्स अ सैड स्टेटमेंट टू बी ऑनेस्ट, कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ अपने हिसाब से। दैट्स व्हाट इज़ इमोशनल कंट्रोलिंग नेचर है पेरेंट्स का। तो ये एक बहुत कॉमन कल्चर हो चुका है कि आप मतलब हमने पढ़ाई कराई है, हमने तेरा ये करा है, हमने वो करा है। यार बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं, अपना लिटरली कोई बच्चे ग्रो ही नहीं कर पाते ये सब ट्रॉमा की वजह से, बिकॉज वो डर रहता है कि मैंने अगर कुछ गलत कर लिया, मैंने कम मार्क्स लाए, या मैंने कुछ एक्टिविटी ज्वाइन कर ली, या मैं जिम भी ज्वाइन कर रहा हूँ तो भी पेरेंट्स बोलते हैं कि ये जिम क्या ज्वाइन कर रहा है, ये डांस क्लास क्या ज्वाइन कर रहा है, पढ़ाई करके कुछ कर। लिटरली आप पढ़ाई करके, मैं ठीक है, जिनके पेरेंट्स ने जिन बच्चों को फोर्स करके कुछ ना कुछ पढ़ाई कराई है XYZ, वो आज क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या ही उखाड़ लिया, 9 to 5 कर रहे हैं अपना जॉब, उनको जो पैशन था वो मर गया, सैड रहते बेचारे, आते ऑफिस जाते जस्ट कोई बच्चे तो बाहर चले जाते, बाहर गाँव अपने US कनाडा पढ़ने के लिए, कि भाई ये पेरेंट्स का जाल में इधर फंसना ही नहीं है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, जो कि गलत नहीं, बिल्कुल सही है, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू लिव इन द टॉक्सिसिटी यार। और बहुत सारे बच्चे जो पूरी उम्र टॉक्सिसिटी में रहते हैं। तो वीडियो का यही था कि यार अगर आप पेरेंट हो तो अपने बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दो, आप प्लीज़ उस पर कंट्रोल ना करो, उसको जो करना है करने दो, और वो कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लेगा, ऐसा तो नहीं है नहीं करेगा, और नहीं भी कर लेगा तो आप उसको गाइड कर लेना, फिर आपका सुन लेगा। पहले उसको अपना चांस दो, पहले उसको फर्स्ट हैंड दो, उसको फ्री हैंड दो कि भाई तुझे जो करना है कर। तो वीडियो का यही माध्यम है, ये सब डेटा पॉइंट्स में निकाल के रखता हूँ। ये भी लिटरली सैड डेटा है कि भाई इंडियन को 49% ऑफ इंडियन वांट ओनली टू बी हैप्पी इन लाइफ, एंड 51% वांट देयर स्टूडेंट्स टू बी सक्सेसफुल इन करियर। बाकी फुलफिल देयर पोटेंशियल 17%, अर्न इनफ टू एंजॉय कंफर्टेबल लाइफ 22%, लीड ए हेल्थी लाइफस्टाइल 33%। 17% है कि भाई तो अपना खुद का कुछ कर भाई लाइफ में, नहीं तो 51% दे वांट टू बी सक्सेसफुल इन देयर करियर। जो भी पढ़ाई तूने नीट लिया, नीट में कर, MBBS कर, ये कर, वो कर। हाँ, वेरी सैड सोसाइटी वी लिव इन, टू बी ऑनेस्ट। तो द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज़ टू अर्न मनी या रन अवे, अर्न मनी और गेट एजुकेटेड, अच्छा एजुकेशन ले लो और निकल जाओ भाई, वरना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो सॉरी बट या, थैंक यू।